मंदिर प्रांगण के अंदर कानून के विरुद्ध जाकर एक व्यक्ति द्वारा जिस प्रकार का जो कृत्य किया गया, उसके खिलाफ आक्रोश में आज सामाजिक संगठन वीर तेजा सेना के बैनर के नीचे महज प्रेस वार्ता का जो कार्यक्रम आज रखा गया है, उसके अंदर मंच पर उपस्थित समाज के मौजूद लोग और मेरे सामने उपस्थित सर्व समाज के एक सांकेतिक रूप से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार और साधुवाद। ज्ञानाराम जी ने जैसे बताया कि कोई ये भाषण देने का कार्यक्रम है नहीं, हमारे समाज के बीच में इस बात का एक द्वेष था। एक व्यक्ति ने पहले हमारे समाज को आपस में लड़ाने की एक कुचेष्टा की, दो लोगों का नाम लेकर समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की। और धन्यवाद आप सब लोगों का कि एक सप्ताह हो गया, लेकिन अपन लोग पहली बार ऐसा उदाहरण है कि आपने बड़े धैर्य के साथ में काम लिया। प्रशासन के लोग भी यहां खड़े, उनको भी कहना चाहूंगा, हमारा धैर्य और ये कोई सभा नहीं है, हम सिर्फ हमारे एक सांकेतिक रूप से यहां इकट्ठे हुए हैं। जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो जलजला भी आएगा, लेकिन आज इस बात के खिलाफ हम खड़े हैं कि एक व्यक्ति पूरे समाज को टारगेट नहीं कर रहे हम, लेकिन किसी एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि हमारे समाज के अंदर द्वेषता पैदा करे, भाई को भाई से लड़ाए और कानून के खिलाफ जाकर वो काम करे और फिर हमें धमकी दे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारी कमजोरी नहीं समझे। हमारा समाज इतना मजबूत है कि जब समय आएगा हमारी मजबूती और एकता आपके सामने पेश करने की हिम्मत हमारे अंदर है। किस बात का गुमान है? गांव के लोगों को चलाया जा रहा है सत्ता के नाम पर, सामाजिक एकता के नाम पर, और अपने राजनीतिक स्वार्थ को पेटे कि मैं कैसे आगे आऊं, किस प्रकार मेरा भविष्य बने और मेरे समाज के अंदर मैं सर्वमान्य नेता कैसे बनूं, इस बात को लेकर जो गलत काम कानून के खिलाफ जाके किया, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सामने गांव के लोगों से भी इस बात का अनुरोध करूंगा कि आपको अपने धैर्य के साथ ये लड़ाई लड़नी है। लंबी लड़ाई होती है, वो हिंसात्मक रूप से नहीं लड़ी जा सकती। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने से जो बड़े हैं उनका मार्गदर्शन और उनसे सही राय लेकर इस लड़ाई को लड़ना है। हम इस मूर्ति के खिलाफ नहीं है कि आपने मूर्ति लगा दी और हम ये नहीं चाहते आप मूर्ति में लगाओ, गांव गांव के अंदर लगाओ, हम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कानून के खिलाफ जाकर लगाओगे और फिर हमारे लोगों को आप धुलाने की कोशिश करोगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमने गलत चीज का कभी समर्थन नहीं किया। अभी ज्ञानाराम जी बता रहे थे नागौर की बात, बाड़मेर के बाड़कू के अंदर आज से लगभग 1 साल पहले तेजा जी की मूर्ति लगाई थी निजी जमीन के ऊपर, फिर भी प्रशासन ने उसको कहा, वहां के कलेक्टर महोदय ने, कि आपने बिना परमिशन लगाई है। आज बालोतरा जिले के थाने के अंदर हमारे तेजा जी की मूर्ति है। हमने कभी समर्थन नहीं किया, गलत काम का ना पहले किया ना आगे करेंगे, लेकिन ना कभी डरे हैं और ना आगे डरेंगे। हमें डरा कर कोई काम करने की कोशिश करे तो ऐसी भूल करना मत। और हमारे बीच में जिन 2 लोगों का नाम लेकर हमारे बीच में आपसी लड़ाई करवाना चाहता था वो लोग, तो हमारे बीच में हरिराम जी रनवा और बीएल सर, जिनका उन्होंने नाम लिया, हमने बात की और बुलाया कि समाज के लोगों के सामने आपको इस बात का जवाब देना है, वरना गलत मैसेज जा रहा है कि आपके लोगों ने समझौता करके अनुमति देकर मूर्ति लगवा दी। तो अभी प्रेस वार्ता होगी और प्रेस वार्ता के दौरान
उस सरपंच की उस बात का खंडन किया जाएगा। आप लोगों के समक्ष एक बात और रखना चाहूंगा कि अपने को जिस प्रकार से एक सप्ताह से अपने जिस धैर्य के साथ बैठे हैं, अपने को किसी प्रकार की कोई तुच्छ टिप्पणी किसी भी समाज के पीछे करनी नहीं है। हमारा किसी समाज विशेष से कोई लड़ाई नहीं है, हमें किसी प्रकार से मूर्ति का कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध यह है कि आपने गलत तरीके से गलत जगह मूर्ति लगाई, इस बात का विरोध हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस लड़ाई को जितनी आगे तक ले जानी पड़े उतनी आगे तक ले जाने के लिए सबसे आगे हम रहेंगे। आप हमारे पीछे हो जाना, किसी भी प्रकार का संकट आएगा हम आपसे पहले झेलने को तैयार रहेंगे, लेकिन बड़े अनुशासन के साथ। मुझे पता है युवा साथियों के अंदर और बुजुर्गों के अंदर भी आक्रोश है। इन्हीं सीनियर लोगों के कहने से पिछले 2-3 दिन पहले सामी गांव के अंदर हम जाके आए थे और बड़े एकदम शालीन तरीके से बात की थी कि अपने को किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं करना है, बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर इस समस्या का समाधान करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने आक्रोश को एक बार दिल के अंदर रखें, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी। गांव गांव धानी धानी के अंदर हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कानून के खिलाफ जो काम है उसमें अपन को यहाँ तक जाना पड़ेगा। कानून अपने हिसाब से काम करेगा, मूर्ति भी उतरेगी और हम सब लोग बड़े शालीन तरीके से भाईचारे के साथ बैठकर सारे समाजों को एक अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। ज्यादा नहीं कुछ बोलते हुए पुनः आप सब लोगों का बहुत शालीन तरीके से आप यहाँ आए, एक बुलाव पे आपका बहुत बहुत आभार। और ये पुनः उम्मीद करते हुए कि किसी भी प्रकार की तुच्छ टिप्पणी, अपने समाज का ये संदेश देना चाहिए। प्रशासन के लोग भी यहाँ खड़े, कल से जब प्रेस वार्ता का ऐलान किया प्रशासन ने खूब लोगों में फोन मैसेज आए क्या करने वाले क्या नहीं। हमने कहा सब लोग बैठ के और आपसी भाईचारे की बात कैसे हो, सामाजिक समरसता कैसे बनी रहे और हमारा भाईचारा नहीं टूटे, इस बात को लेकर हम सब लोग एकत्रित होंगे, हमारा चिंतन मनन करेंगे। ऐसी कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि प्रशासन को परेशान करें। समाज के सारे सर्व समाज के सारे मौजूद लोग बैठ के एक राय मशवरा करेंगे और उसके बाद में जैसे ज्ञानाराम जी ने अभी कहा कि सप्ताह भर अपने को कुछ नहीं करना। तो जब तक अपने को क्या है तो अलग अलग नहीं बचना है। कहा लेकर कोई लोग रणवा दिया करवा दिया, कोई ढाका भी, तो अपन गौतम को नहीं बदलना है, एक साथ रहे और भी मुहिम में अपन सफल किया हुआ कि भाई कोई आदमी कानून के खिलाफ की बात करे तो फिर अपन किया जवाब दिया और बहुत संयमित तरीका सुन दे अपन जवाब। बाकी आप लोग आक्रोश करो, मेरे खुद में ही है, मैं बहुत शालीन तरीका बहुत कम बोल पाऊँ जगह भी मौको मिला, लेकिन कई जगह यह की हुआ है कि समाज का संस्कार दिखाना बहुत जरूरी है। अपना बुजुर्ग और जिस प्रकार तेजा जी महाराज का प्रांगण में बैठा, तेजा जी महाराज ने परोपकार का काम करते हुए आज से लगभग 1000 साल पहले जो संदेश दिया था उनके दिशा निर्देश पर चलते हुए तेजा जी महाराज को अपने आस्था में रखते हुए अपने को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, साधुवाद। जय बोलिए वीर तेजा जी महाराज की।